हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। दोस्तों हम लोगों ने पार्ट 1 में सीखा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो दोस्तों हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर हमारा कौन सा है, ये 3। यहाँ पर हम लोगों ने सीखा था गुडविल के बारे में। गुडविल की थ्योरी क्या थी, गुडविल का मतलब क्या होता है, परचेज गुडविल क्या होती है, नॉन परचेज क्या होती है, नेट असेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, असेट्स माइनस लायबिलिटी। नेट असेट्स को हम लोग नेट वर्थ के नाम से भी जानते हैं। परचेज गुडविल कैसे निकालते हैं, परचेज कंसिडरेशन माइनस में नेट असेट्स। दोस्तों आज हम लोग पार्ट नंबर 2 में हम लोग दोस्तों क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास ना काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि सर कुछ क्वेश्चन करवा दीजिए, सर क्वेश्चन करवा दीजिए। यार एक तो ना आप लोग बहुत जल्दी करते हो, बहुत जल्दी करते हो क्वेश्चन करने की। होगा क्या ना, आप लोग क्वेश्चन करने तो सीख जाओगे मेरे से, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोग अच्छे तरीके से ना क्वेश्चन परफॉर्म नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन पढ़ना कैसे है, रिजल्ट तक पहुंचते कैसे हैं, कंक्लूजन कैसे निकालना है, आंसर तक कैसे पहुंचना है, शुरुआत कैसे करनी है, आप लोग बहुत कुछ छोड़ दोगे यार। तो ठीक है, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर हमारा कौन सा है दोस्तों, गुडविल, और हमारा ये है पार्ट नंबर 2। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सर आज कुछ लिखवाने वाला काम है या नहीं है? लिखवाने वाला थोड़ा सा काम है, अगर आप लोग लिख लोगे तो थोड़ा सही रहेगा। नहीं तो मैं शुरुआत कर लेता हूँ कुछ क्वेश्चनों से, तो आपका कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा बेस बन जाएगा। चलो भाई ठीक है, इधर आ जाओ। ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। इसमें दोस्तों है कि आपको दिखा देता हूँ फटाफट से। इलस्ट्रेशन नंबर 1, तो मैं आपको फटाफट से यहाँ पे मैं 1 लिख के सीधा मैं आंसर करने की कोशिश करता हूँ। तो आप यहाँ पर देखते जाओ, यहाँ पर है क्या। सर आपने क्वेश्चन करवाने के लिए सर कुछ फॉर्मूलेज वगैरह लिखवाई नहीं है। लिखवाऊंगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लिखवाने वाला हूँ। आज की क्लास में लिखवाऊंगा, बहुत कुछ लिखवाऊंगा, उसको समझाऊंगा मैं अगली क्लास में, लेकिन आज को बहुत कुछ लिखवाने वाला हूँ। आपको समझना है और करते हुए चलना है। ए बी पार्टनर है, ए बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। मतलब एक बिजनेस है, उसमें 2 पार्टनर हैं, ए और बी, और वो अपने प्रॉफिट या लॉस को 2:1 में बांटते हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। अब उन्होंने 1 अप्रैल 2021 से दोस्तों उन्होंने क्या सोचा, दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, कि भविष्य में ये दोनों दोस्तों इक्वली, मतलब 1:1 में ये लोग प्रॉफिट या लॉस को बांटेंगे। कैलकुलेट द इंडिविजुअल मतलब इन दोनों का अलग अलग पार्टनर्स गेन या सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशो। आपको ना इनका गेन या सेक्रीफाई निकालना है। सर ये क्या होता है गेन और सेक्रीफाई? इसकी थ्योरी मैंने आपको करवाई नहीं थी, थोड़ा सा बता देता हूँ आपको दोस्तों। 2 रेशियो होते हैं, शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। शॉर्ट में एक होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, एक होता है गेनिंग रेशियो। शॉर्ट में फटाफट से हाँ बता दूंगा इनका मतलब क्या होता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोस्तों कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, इसका उल्टा कर दो, न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो। बस ये फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले से दोस्तों आपका आंसर एक बार में आ जाएगा। ये बहुत बड़े फॉर्मूले नहीं है, बहुत छोटे से फॉर्मूले हैं। बस आपको ना याद रखने की ट्रिक दे देता हूँ। बच्चे ना भूल जाते हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो का ओल्ड माइनस न्यू था या न्यू माइनस ओल्ड था, बच्चे भूल जाते हैं। तो याद रखना दोस्तों, SON मतलब सन, SON मतलब सन मतलब क्या होता है बेटा। तो आपको पता चल जाएगी, जब भी सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला होगा तो आप समझ जाओगे ओल्ड माइनस में न्यू, क्योंकि माइनस दोनों में कॉमन है, माइनस आना ही आना है। तो सन का फॉर्मूला क्या होगा सेक्रीफाइसिंग का, ओल्ड माइनस न्यू। रही बात गेनिंग की, तो गेन का आप समझ जाना अपने आप ही कि जी है, तो जी है तो यार सीधी सी बात है, सन आपको ना दिमाग में सन याद रखना है, ये तो आप याद रखना ही नहीं है। तो ये आपको अपने आप ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ये फिर ये ON था तो ये नो होगा, NO। तो गेनिंग का क्या हो गया, न्यू माइनस ओल्ड। ये फॉर्मूला है। सर इनका मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है, मान के चलो आपके पास एक रोटी है, इसको खाने वाले पहले 2 भाई थे, तो और एक रोटी है, तो वो 2 भाई आधी आधी रोटी खाया करते थे। वो दोनों भाई आधी रोटी खाया करते थे, आधी ये खा रहा है आधी ये खा रहा है दोस्तों, आधी आधी रोटी खाया करते थे। उन भाइयों का नाम क्या था, एक का नाम था A, एक का नाम था B। ये दोनों खाया करते थे। अभी दोस्तों अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन एक दिन क्या हुआ, देखो कई सारे केस बन सकते हैं। पहला केस बन सकता है, या तो ये अपने आप ही डिसाइड कर रहे हैं कि हमें अपने इस रेशो को ना चेंज करना है, रेशो को दोस्तों चेंज करना है। अगर ये लोग खुद ही डिसाइड कर रहे हैं कि हमें इस रेशो को चेंज करना है, तो अब कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इन्होंने सोचा था आधा आधा खा रहा हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में दोस्तों इन्होंने सोचा कि यार हम लोग जंगल में ना लकड़ियाँ काटते हैं, लेकिन B बस 1 घंटा काम करता है और A पूरे 7 घंटे काम करता है। 8 घंटे में 7 घंटे A करता है और B सिर्फ आधा या 1 घंटे काम करता है, वो भी मन मान के करता है। तो रोटी खाने के लिए सिर्फ एक है। तो A ने क्या सोचा कि यार मैं यही काम करते हैं। रोटी हमारे पास 3, रोटी कितने दोस्तों, अब हमारे पास 3 हो गई हैं, 1 2 3 रोटी हैं। अब होगा क्या, अब आप लोग देखो समझदार हो, आपको पता होना चाहिए, अगर जो ज़्यादा मेहनत करेगा उसको प्रॉफिट में तो ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। तो A को दोस्तों मुझे बताओ, A को 1 रोटी दें या A को 2 रोटी दें? जबकि आपको अच्छी तरह पता है A ज़्यादा काम करता है। तो सर हाँ, हम सर A को 2 रोटी देंगे, एक ये भी देंगे और B को सिर्फ 1 रोटी देंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर B ने ये ऑब्जेक्शन उठा दिया कि नहीं
हम लेंगे आधी आधी, मतलब 1.5 रोटी तू लेगा और 1.5 रोटी मैं लूँगा। तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। अगर ये दोनों मान जाएंगे तो ये पॉसिबल है, वरना जो चीज़ क्वेश्चन में लिखी हुई है दोस्तों हम उस हिसाब से उस आंसर को निकालेंगे। सर हमें ये पता ही नहीं होगा क्वेश्चन में कि रोटियां कैसे बांटनी है, प्रॉफिट या लॉस कैसे बांटना है, तो आपको पता होना चाहिए हमें हमेशा इक्वल रेशो में बांट देना है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी लिखा नहीं होगा तो, अगर क्वेश्चन साइलेंट है इस चीज़ के ऊपर प्रॉफिट या लॉस को कैसे बांटना है, तो दोस्तों आपको हमेशा इक्वल बांटना है, मतलब 1:1। चाहे ए 8 घंटे काम करे, चाहे ए पूरे महीने काम करे, चाहे बी एक दिन भी काम ना करे। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो प्रॉफिट को हम लोग आधा आधा बांटेंगे। अब देखो आप यहाँ पर देख सकते हो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या होता है और गेनिंग रेशियो का मतलब क्या होता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो मतलब होता है जो सेक्रीफाई करता है, सेक्रीफाई मतलब जो अपने हिस्से का कुछ त्याग करता है, मतलब कुछ छोड़ता है। और गेनिंग मतलब जो अपने हिस्से में और बढ़ोतरी करता है, मतलब उसमें कुछ और ऐड ऑन कर लेता है, कुछ और ऐड ऑन कर लेता है, मतलब कुछ प्लस कर लेता है। एक के में से माइनस होगा तभी तो एक के में प्लस होगा। मतलब भाई कोई एक बंदा अपनी रोटी छोड़ेगा तो तभी तो किसी को मिलेगी। अब होगा क्या, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो कब लगता है? इस वाले केस में तो लग ही जाएगा, रेशियो चेंज होने की केस में लग जाएगा। अब और किस किस केस में हमारा रेशियो चेंज हो सकता है पहले ही दो भाई थे, आधा और आधा, या कह सकते हैं कि मैं तो एक अलग और केस बना देता हूँ। ये मतलब आपका एडमिशन में भी लग सकता है, ये आपका रिटायरमेंट में भी लग सकता है, ये आपका डेथ में भी लग सकता है, ये आपका डिजोल्यूशन में तो खैर क्या ही होगा, ये आपका दोस्तों एमलगमेशन में भी लग सकता है। एमलगमेशन एमलगमेशन जब दो फर्म अपने आप में जुड़ जाती हैं दोस्तों, इन सभी केस में दोस्तों, और एक केस हमारा ये भी तो है, इन सभी केस में दोस्तों हम लोग अपने रेशियो को चेंज कर लेते हैं। होता क्या है, ओल्ड जो पार्टनर्स थे दोस्तों उसमें से कुछ लोग अपने हिस्से में से कुछ छोड़ते हैं, मतलब किसी का फायदा किसी का घाटा हो जाता है। आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ पर देखो ए और बी पार्टनर है, 2:1 रेशियो था, अच्छा खासा 3 रोटी में से 2 रोटी ए खाया करता था और बी 1 रोटी खाया करता था। तो 1 रोटी खा रहा है, 2 रोटी खा रहा है ए और 1 रोटी खा रहा है बी। और उन्होंने डिसाइड करा फ्यूचर में 1 अप्रैल 2021 के बाद से अब ये दोनों ना इक्वल खाएंगे, मतलब 1:1 खाएंगे। मतलब ये कि ए 2 रोटी खा रहा था, बी 1 खा रहा था, अब इसका इक्वल कितना हो गया, आधा आधा। तो अब बताओ फ्यूचर में किसने फायदा होगा, किसका घाटा होगा? भाई सर सीधी सी बात है, बी को पहले कम मिल रही थी, ए को ज़्यादा मिल रही थी। अब अगर ये आधा आधा बांटेंगे तो ए को कुछ ना कुछ घाटा होगा और बी को कुछ ना कुछ फायदा होगा। घाटा होगा इसलिए मैंने डाउन का एरो बना दिया, इसको फायदा होगा मतलब मैंने अप का एरो बना दिया। ये तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया। लेकिन ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था, लेकिन सोचो बड़ा एग्जाम्पल होगा ना, आप इसको कैलकुलेट कर नहीं पाओगे, इसलिए आपको ना इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सर इसका कैसे आंसर निकालेंगे? इसका सिंपल है, आप एक काम करो, ए का निकाल दो, पहले ए का निकाल दो फिर बी का निकाल दो। सर कैसे निकालेंगे कि ये बताओ, ए का फायदा होगा ए का घाटा होगा। तो देखो आपको ना हमेशा याद रखना, हमेशा आपको ना ये वाला फॉर्मूला लगाना है। सर कौन सा वाला? सेक्रीफाइसिंग रेशियो का। हमेशा आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। इसी से ही आपको पता लगाना है कि किसने सेक्रीफाई करा किसने गेन करा। सर ये कभी नहीं लगाना, ये जब ही लगाना जब क्वेश्चन बोलेगा, वरना आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना। आपको ये याद रखना है, सन सन मतलब बेटा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो मतलब ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। अब देखो अब ए के लिए लगाते हैं सन, सन मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो ओ एन मतलब ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। मुझे बताओ ए का ओल्ड रेशियो कितना है? ए का ओल्ड रेशियो सर 2 है, 2 और 1 कितना हो गया 3, 2/3 कितना हो गया 2/3। तो फॉर्मूला क्या था हमारा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या है इन दोनों का? 1:1 मतलब 1/2, 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 1/2। क्या बात समझ में आ रही है? ऐसे बी का निकालते हैं, तो बी का ओल्ड रेशियो कितना है? 1/3, 1/3 माइनस में न्यू रेशियो। बी का न्यू रेशियो कितना है? 1/2। इसको सॉल्व कर लो, चल जाएगी पता कि कौन सेक्रीफाई कर रहा है, कौन गेन कर रहा है और कितना कितना कर रहा है। तो देखो आप यहाँ पर देख सकते हो, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। पहले आपको एक बनाना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 2 6 आप कर लेना इसको, 2 2 4, 3 1 3। तो ये हो जाएगा दोस्तों 4 में से 3 गया 1, तो 1/6 आ गया। देखो 4 में से 3 हमारा जा सकता है ना सर? हाँ आराम से जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो 1/c आ गया, इसका मतलब है कि ये कर गया सेक्रीफाई। ये दोस्तों क्या कर गया? सेक्रीफाई कर गया। ये क्या कर गया दोस्तों? सेक्रीफाई कर गया। अब बात करते हैं बी की, तो 1/3 माइनस 1/2 इसकी बात कर लेते हैं। तो ये आएगा हमारा बेस आएगा हमारा सेम। याद रखना दोनों का बेस हमारा सेम होना चाहिए। यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी 6 होना चाहिए। अगर यहाँ पर 6 है यहाँ पर 8 है दोस्तों, आंसर हमारा गलत आ जाएगा। दोनों का बेस आपको हमेशा सेम बनाना है। तो करते हैं, तो 2 बन जा 2 माइनस 3 बन जा 3। अब देखो, अब ध्यान से देखो, क्या 2 में से 1 हमारा हट सकता है? 2 में से 1 हट सकता है, सॉरी 2 में से 3 हमारा हट सकता है। सर 2 में से 3 हट नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम लोग हटाएंगे। तो 2 में से 3 क्या हमारा 1/6। सर ऐसे कैसे आ जाएगा? अरे भैया आएगा, तुम ये देखो ना, ये माइनस का आ जाएगा। बस फर्क क्या होगा, ये माइनस का आ जाएगा। वो प्लस में आ रहा था, ये हमारा माइनस में आ रहा है। लेकिन हम लोग माइनस को ना दिखाते नहीं है, हम लोग माइनस को लिखते नहीं है। सर फिर कैसे लिखेंगे? हम लोग उसको ना ब्रैकेट में लिख देते हैं। हम लोग इसको कैसे लिख देते हैं? ब्रैकेट में लिख देते हैं दोस्तों। ब्रैकेट में लिखने का मतलब है कि दोस्तों ये माइनस में जा रहा है, इसका मतलब है कि ये हमारा गेन कर गया। इसका मतलब है कि बी को फायदा हो गया 1/6 से और ए को घाटा हो गया 1/6 से। तो सीधी सी बात आपको यहाँ पर भी चल रही थी पता, ए को हमारा घाटा होना ही होना है, क्योंकि इसका हिस्सा ज़्यादा है ना भाई। ए कुछ देगा बी को, तभी तो ए के में से हटेगा और बी के में प्लस होगा।
तो ए में से कितना हटेगा, 1/6 ऐसा उसके में से हट जाएगा और बी के में 1/6 ऐड हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। सेम क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो। प्रेजेंटेशन दोस्तों आपको हमेशा बुक से देखनी है, प्रेजेंटेशन आपको हमेशा बुक से देखनी है, ठीक है, क्लियर? यस सर, आप यहाँ पर देख सकते हो ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी 2:1, न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी 1:1, सेक्रीफाइस और गेन, ए ने इस तरीके से सेक्रीफाई करा है, बी ने इस तरीके से गेन करा, और आपको सुंदर सी प्यारी सी लाइन लिखनी है कि ए हैज़ सेक्रीफाइड 1/6 शेयर वेयर एज बी हैज़ गेन्ड 1/6 शेयर। क्या बात क्लियर होगी? यस सर। सेकंड क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेना, इसमें कुछ नहीं है। पहले वाले क्वेश्चन में 2 पार्टनर थे, इस वाले में 3 पार्टनर हैं, लेकिन हाँ, मैं हर क्वेश्चन का डायग्राम आपको हमेशा दिखाया करूंगा। देखो एग्जाम्पल लिख लीजिए, सेकंड वाले क्वेश्चन का एग्जाम्पल क्या है, पेंसिल कहाँ गई? ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। ए बी सी पहले 3:1 में बांटा करते थे, ए बी सी पहले 3:1 में बांटा करते थे। The partners decided to share future profits and losses in the ratio of 2:2:1। उन्होंने डिसाइड करा कि फ्यूचर में हम लोग बांटेंगे 2:1 में। मतलब ये फ्यूचर में दोस्तों कैसे बांटेंगे? 2:1 में बांटेंगे। तो दोस्तों ये तो है आपका ओल्ड रेशियो है, ये आपका दोस्तों न्यू रेशियो है, ठीक है। इंडिकेट ईच पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। ड्यू टू चेंज इन रेशियो मतलब है कि दोस्तों ये वाला रेशियो हमारा लग रहा है ड्यू टू चेंज इन रेशियो। तो यहाँ पर बताओ इस वाले केस के हिसाब से दोस्तों ये हमारा ओल्ड रेशियो है, ए का, बी का, सी का, और ये हमारा ए का, बी का, सी का न्यू रेशियो। तो उस हिसाब से किसने गेन करा, किसने सेक्रीफाई करा, आप लोग इसको आराम से कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्मूला आपको लगाना है हमेशा सन वाला, मतलब ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। तो आप लोग चेक करोगे, ए ने सेक्रीफाई कर दिया, बी और सी ने दोस्तों गेन कर लिया। मतलब ए ने कुछ छोड़ा है और इतना छोड़ दिया कि बी और सी दोस्तों दोनों को गेन हो गया। तो ठीक है, बाद में फ्यूचर में 2:2:1 में बांट लेंगे। तो आप देख सकते हो ए हैज़ सेक्रीफाइड 3/30 शेयर, बी हैज़ गेंड 2/30 शेयर, सी हैज़ गेंड 1/30 शेयर। आपको ये लाइन लिख देनी है। क्या बात समझ में आ रही है? ये रहे दोस्तों आपके 2 क्वेश्चन, ये रहे आपके दोस्तों 2 क्वेश्चन। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं दोस्तों। ये हमारी गुडविल की थ्योरी हो गई है, और यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो की थ्योरी करवा दी है, गेनिंग रेशियो की थ्योरी करवा दी है। हालांकि इसमें कुछ था नहीं, बट स्टिल ठीक है, आप और तो कुछ नहीं करवाना। चल 2 क्वेश्चन हो गए, उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर, इस पर आने से पहले इसको हटा देते हैं क्योंकि ये अब काम कर नहीं रहा, इसको मैं कहीं और चिपका देता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन 3 पर आने से पहले दोस्तों आपको ना ये कुछ आपको लिखना है, ये कुछ लिखना है, मेथड्स वगैरह लिखना है। तो मैं बुक से नहीं कराऊंगा, हालांकि कराऊंगा तो बुक से ही, बट आप लोग मेरे तरीके से लिखोगे, ठीक है? यस सर। तो आप लोग पेज पलटो। सर वो तो आप पलटोगे, हम क्यों पलटे, हमारा तो सर बड़ा पेज है। ठीक है भाई, ठीक है यार, तुम लोग खुश रहो। मेरे पास नया पेन है, तुम्हारे पास नया पेन है? अरे सर तुम्हें क्या पता हमारे पास क्या है, जो तुम्हारे पास है सर वो हमारे पास भी है। अच्छा ये बात है, लिखो 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 टॉपिक। अरे सर आपका पेन तो चलता ही नहीं है, क्या करें यार, गरीब आदमी भैया। टॉपिक लिखो, सही नहीं चल रहा यार ये। सर बस निकल गई, टाइफस हो गई। हाँ ठीक है भाई, हो गई। मेथड्स एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मैं ना गुडविल को ना दोस्तों इस तरीके से लिखा करूँगा, G/W, ठीक है? मेथड्स एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कौन कौन से मेथड्स हैं, किस किस तरीके से हम लोग उनको वैल्यू करते हैं, हम लोग किस तरीके से गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आप लोगों ने फर्स्ट वाली पार्ट में देखा था कि गुडविल की थ्योरी क्या थी, और दोस्तों अब हम लोग उस गुडविल का ना कैलकुलेट करना सीखेंगे। किसी भी कंपनी की गुडविल कितनी है, जैसे आप लोग पता लगाना ये सब चैप्टर करने के बाद कि विनोद सिंगला क्लासेस की गुडविल कितनी होगी, आपको खुद से पता लगाना है, ठीक है? चलो सर अब फिलहाल से लिखवा दो। सर इसमें कितने मेथड होंगे? इसमें दोस्तों आपके बेसिकली आपके 3 मेथड होंगे। बेसिकली दोस्तों इसमें आपके 3 मेथड होने वाले हैं। लिखो, एक पहला होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। अगला लिखो कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है? अब इन दोनों के दोस्तों अपने आप में 2-2 पार्ट हैं। आप फटाफट से लिखो, एवरेज प्रॉफिट में 2 पार्ट लिख लीजिए, मेरे साथ साथ लिख लीजिए। इसमें आता है एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या बात समझ में आ रही है? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक होता है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, और ये दोस्तों अपने आप में एक होता है। इसके अंदर हमारे 2 बन जाते हैं। लिख लीजिए कैपिटलाइजेशन ऑफ, एक तो आएगा इस वाले मेथड से, एवरेज वाले से, एक आएगा सुपर वाले से। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ
एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक आएगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है दोस्तों, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड मतलब एवरेज से भी निकालेंगे, सुपर से भी निकालेंगे। इसमें हमारे दो फॉर्मूले हैं, इसमें हमारे दोस्तों दो फॉर्मूले हैं और इसके अंदर भी हमारे दो फॉर्मूले हैं। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। लेकिन सुपर प्रॉफिट अपने आप में ही एक फॉर्मूला है, तो इतना आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे हम लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अब हम लोग शुरुआत करेंगे आज सिंपल वाले एवरेज प्रॉफिट मेथड से, फिर धीरे धीरे इस पे आएंगे, इस पे आएंगे, इस पे आएंगे, इस पे आएंगे और हमारा चैप्टर दोस्तों खत्म हो जाएगा, फिर बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए। सर हम लोग निकाल क्या रहे हैं? हम लोग दोस्तों एवरेज प्रॉफिट मेथड से ना गुडविल निकालना सीखेंगे, फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट से हम लोग किसी भी बिजनेस के ना गुडविल निकालना सीखेंगे। अभी आपको सिखा रहा हूँ सिंपल एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकालते हैं। देखो एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग गुडविल किस तरीके से निकालेंगे? सर ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर लो, आज आपने ब्लैक पेन का इस्तेमाल नहीं करा। ओके, लिखो गुडविल निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट, अगर मुझे एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है तब। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दूंगा NOYP से। सर ये क्या है नया? सर ये क्या चीज़ है नया? NOYP, इसे बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। सर ये क्या होता है नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज? बताऊंगा, चिंता मत करो, एक एक चीज़ बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों याद रखना ये वाला जो एवरेज प्रॉफिट है ना यार, ये इसको मैं इसका जो नाम देने वाला हूँ ना दोस्तों, आपको इसका नाम लिखना है शैतान बच्चा। क्या लिखना है? शैतान बच्चा। कितने साल और हमें परेशान करेगा? इसका मतलब क्या है कि कितने साल और हमें परेशान करेगा। शैतान बच्चा कितने साल और हमें परेशान करेगा। शैतान बच्चा, अभी शैतान बच्चा है, मुझे एक बात बताओ, शैतान बच्चा अगर हमारे घर में हो जाए या हमारा कोई बेटा या बेटी हमारी शैतान हो जाए, वो हमें बहुत परेशान कर रहा है दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे? उसको ऐसे छोड़ देंगे? नहीं, हम उसको दोस्तों उपचार करेंगे, हम उसे मारेंगे, धमकाएंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे, लिखवाएंगे, बढ़िया बढ़िया लोगों को बुलवाएंगे, उसको समझाएंगे, है ना। समझाने का मतलब है कि हम दोस्तों, और अगर नहीं समझेगा तो हम लोग उसको मारेंगे भी, पिटाई भी करेंगे उसकी। तो दोस्तों सेम वही चीज़ है ये, जो जब भी आपको क्वेश्चन में दोस्तों आपको ध्यान देना है, जब भी आपको ना एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आप लोगों को गुडविल निकालनी है, क्योंकि हमें ना अल्टीमेट यही निकालना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। मुझे एक बात बताओ, अगर आपको क्वेश्चन में ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो आप लोग आंसर एक ही बार में ऐसे निकाल दोगे, ऐसे इसको से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 12th क्लास में, फिर आप 12th क्लास में थोड़ी नहीं है, फिर तो आप चौथी पाँचवीं क्लास में हो, तो आपको ना दोनों निकालने हैं। सर दोनों नहीं, ये वाला आपको ना हमेशा गिवन होगा, हमेशा हमेशा ऑलवेज ये आपका गिवन होगा, क्योंकि यार ये तो कितने भी साल आप बच्चा आपको कितने भी साल परेशान कर सकता है ना, कितने भी साल कर सकता है, लेकिन अगर बच्चा शैतान ही नहीं होगा तो परेशानी नहीं करेगा, सीधी सी बात है। तो हमें शैतान बच्चे को ना सुधारना है, इसको दोस्तों हमें मार मार के पिटाई कर करके समझा के ना इसको सुधारेंगे। सर सुधारने का सर कोई तरीका है? अरे सुधारने में ही पूरा चैप्टर सुधारने के ऊपर है, पूरा चैप्टर ही हमारा इसके ऊपर है कि सुधारेंगे कैसे। तो दोस्तों इसके लिए ना आपको एक बहुत बड़ा, आपको ना कुछ लिखना होगा मेरे साथ, कुछ लिखना होगा। अच्छा सर कितना बड़ा लिखना होगा? ये पूरा A4 शीट ना पूरा भर जाएगा, ये पूरा भर जाएगा मेरा ये, और शायद ज़रूरत पड़ेगी ना और पीछे भी जाना पड़ेगा, तो आप समझ जाओ कि आपको कितनी बड़ी जगह लेनी है। ठीक है, उसके बाद मैं क्वेश्चन पर आऊँगा। तो चलो लिखना स्टार्ट करो मेरे साथ। सर कितना लिखवाओगे? भैया लिखना ही लिखना है आज तो, चलो लिखो। सर इसका मतलब क्या होता है एवरेज प्रॉफिट का? इसका मतलब होता है वैसे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। इसका वैसे मतलब क्या होता है? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। अगर आपको ये गलत तरीके से गिवन है तो दोस्तों अगर आपको सही तरीके से निकालना पड़ेगा ना, तो हमें उसका क्या नाम रखना पड़ेगा? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। लेकिन अगर आपको सही दे रखा है तो दोस्तों उसका नाम हमेशा क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट ही होगा। क्लियर? तो आपको ना क्या निकालना सिखा रहा हूँ मैं? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स निकालना आपको मैं सिखा रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर लिखना शुरू करता हूँ, आप यहाँ पर लिखना शुरू करो मेरे साथ साथ। टॉपिक लिख लो, या टॉपिक क्या लिखना है सीधा लिखो, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। इसको कैसे निकालते हैं? देखो दोस्तों मैं ना आपको सिर्फ आज थ्योरी लिखवा देता हूँ, इसको निकालते किस तरीके से हैं। आपको ना सिर्फ आपको मेरे साथ ना सारी बातें लिखनी है, आपको मेरे साथ लिखनी है, और इसके ऊपर जो जितने भी क्वेश्चन होंगे ना वो आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। ठीक है, तो चलो फटाफट से लिखना स्टार्ट करो, बिना बोले, आपको बोलना नहीं है, लिखना स्टार्ट करना है। तो ठीक है सर, लिखो। सबसे पहले आपको ना क्वेश्चन में प्रॉफिट्स गिवन होते हैं, आप लोग सुनते भी रहना मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। आपको हमेशा क्वेश्चन में दोस्तों प्रॉफिट्स गिवन होते हैं, हमेशा पहले से गिवन होंगे। और ये दोस्तों हमेशा याद रखना, ये आपके ना बिफोर एडजस्टमेंट, ये वाला प्रॉफिट आपको ना क्वेश्चन में हमेशा ही गिवन होगा, हमेशा दोस्तों आपको क्वेश्चन में ये गिवन होगा।
उसके बाद आपको ना कुछ चीज़ें ऐड करनी है, कुछ चीज़ें लेस करनी है। तो सर क्या चीज़ें हमें ऐड करनी है, आप थोड़ा सा समझाने की भी कोशिश करो। देखो प्रॉफिट से आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होंगे, आपको वो सारी चीज़ें ऐड करनी है जो दोस्तों आपको लग रहा है कि ये बिजनेस में ना कभी कभार होती हैं, लेकिन उससे ना आपको लॉस हो गया है, उससे आपको दोस्तों खर्चा हो गया है, उससे दोस्तों आपकी प्रॉफिट में ना थोड़ा सा असर आ गया है। तो वो चीज़ आपको ना दोस्तों ऐड करनी है। देखना जो भी चीज़ लिखूंगा ना आप लोग लिंक करना कि हाँ यार ये तो बिजनेस में ना होती ही नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभार हो जाती हैं, लेकिन खर्चा तो हुआ है ना, लॉस तो हुआ है, तो उसको हम लोग ऐड करेंगे। जैसे कि एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस सर ये क्या होता है? जैसे कि कोई थेफ्ट, कोई चोरी हो गई, फायर, कहीं आग लग गई, उससे मेरे सामान में कुछ मतलब लॉस वॉस हो गया हो दोस्तों, उसको मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद लिखो लॉस ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। हो सकता है मैंने अपनी कोई मशीन वगैरह कुछ बेच दी हो, उससे बेचने से मेरा कुछ लॉस हो गया हो, लेकिन दोस्तों ये मेरा डेली का काम नहीं है, ये कभी कभार होने वाली चीज़ें हैं, कभी कभार होने वाली चीज़ों को दोस्तों मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद और हमारा कहाँ कहाँ से लॉस हो सकता है कि आपने अपने ओपनिंग स्टॉक को दोस्तों ओवर वैल्यू कर दिया हो, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। हो सकता है ना कि आप लोगों ने, जब याद है आपको 11वीं क्लास में आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाया करते थे, तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे ऊपर हम लोग क्या लिखते थे? टू ओपनिंग स्टॉक। हो सकता है कि आपने वो ज़्यादा लिख दिया हो, आपको लिखना था 4000, आपने लिख दिया 5000, तो आपने 1000 जो फालतू लिखा ना यहाँ पर आपको ऐड करना होगा। सर क्यों करते हैं बताऊंगा, सब बताऊंगा, अभी तो सिर्फ लिखवा रहा हूँ फॉर्मूला, समझाने वाला काम बाद में भाई। ठीक है, उसके बाद लिखो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इसका उल्टा क्लोजिंग स्टॉक, इसको भी हम लोग ऐड करते हैं। लिख लिया? यस सर। उसके बाद लिखो, उसके बाद प्लस कोई ऐसे एक्सपेंडिचर जो कि नॉन रिकरिंग नेचर के हैं, मतलब जो रेगुलर नेचर के होते ही नहीं है। आप लोग सिंपल लिख लीजिए नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस, नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस, जो कि मतलब फ्यूचर में बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं, ये होते ही नहीं है, नॉन रिकरिंग नेचर के, जो कि रेगुलर नहीं होते हैं, कभी कभार हो जाते हैं, तो हम लोग उन खर्चों को भी दोस्तों ऐड कर लेते हैं। ये मतलब फ्यूचर में होते नहीं है, नॉट एक्सपेक्टेड, नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में एक्सपेक्टेड नहीं है कि दोबारा होंगे, लेकिन हाँ हो सकते हैं, तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर को भी हम लोग यहाँ पर दोस्तों ऐड कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर लिखो कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई भी आपने बड़ा खर्चा कर दिया, कैपिटल, आपने कोई बड़ा खर्चा कर दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर वैसे असेट्स नेचर में होता है, असेट्स के ही नेचर में होता है, और उसको दोस्तों मैंने ट्रीट कर दिया, इज ट्रीटेड, उसको मैंने कैसे ट्रीट कर लिया? इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये भी दोस्तों हम लोग को यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, वैसे आपको बताऊंगा इसका जो ट्रीटमेंट होता है ना, वो प्लस और माइनस नेचर का होता है। सर ये क्या होता है सब बताऊंगा यार, चिंता मत करो, यहाँ पे प्लस माइनस लिख लेना, और यहाँ पर आप लोग इसी के से जुड़ा ना एक पॉइंट लिख लो, इसी से जुड़ा एक पॉइंट होता है, उसको मैं भी ऐड करूँगा, उसको भी ऐड करूँगा। वो डेप्रिसिएशन होता है। क्या होता है दोस्तों? डेप्रीशिएशन ऑन द एरर फॉर ऑल द ईयर्स। तो दोस्तों आपको ये भी क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, जो ये वाला प्लस वाला अमाउंट है दोस्तों और माइनस वाला अमाउंट है ना, आप यहाँ पर एक चीज़ और लिख लो, मेरे साथ ही लिख लो, क्योंकि ये फिर आपको बाद में ना याद आएगा। यहाँ पर प्लस वाला दोस्तों यहाँ पर जाएगा आपका फिगर, और जो माइनस वाला दोस्तों यहाँ पर जाएगा दोस्तों आपका डेप्रिसिएशन। सर ये क्या होता है सब बताऊँगा, लेकिन कल जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। यहाँ लिखना फिगर और यहाँ पर डेप्रिसिएशन। अब सर और भी कुछ ऐड करना नहीं, अब आपको सिर्फ माइनस वाली चीज़ें लिखनी है, उसको मैं लिखवाने वाला हूँ रेड पेन से। ठीक है, तो लिखो माइनस वाली चीज़ें। माइनस वाली चीज़ें मतलब ऐसी चीज़ें लिखनी है, ऐसे फ़ायदे होते हैं दोस्तों, ये बहुत ही कभी कभार होते हैं, ना के बराबर होते हैं, बहुत ही रेयर चांस में होते हैं, लेकिन हाँ होते हैं। तो दोस्तों ऐसे फ़ायदे को हम लोग हटा देंगे, ऐसे फ़ायदे को हम लोग हटा देंगे। क्यों हटाएंगे कल समझाऊंगा। ठीक है, लिखो माइनस एबनॉर्मल गेन्स। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर लिख सकते हो ब्रैकेट में गेन ऑन सेल ऑफ असेट्स, गेन ऑन सेल ऑफ असेट्स। इसको आपको क्या करना है दोस्तों? माइनस करना है। इसको भी आपको, इसको आप लोग ना जब ये ऐड करने ही हैं। ओहो सर कितने पेन है आपके पास? पूछो ही मत भाई, चलता एक भी नहीं है। ये लो। ठीक है,
तो आपको ये कट नहीं लगाया भैया, ये अमाउंट, इसको इसको ना अमाउंट बोलते हैं, ठीक है। चलो माइनस कर दिया हम लोगों ने एबनॉर्मल गेन, और माइनस कर दो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये भी दोस्तों हमारा माइनस हो जाएगा। और दोबारा माइनस करो अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, माइनस करो इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है ना। ये भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती हैं, ये दोस्तों हमारी नॉन ऑपरेटिंग, ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, ठीक है ना। इसको भी दोस्तों हम लोग माइनस कर देंगे। उसके बाद लिखो और माइनस करेंगे अभी हम लोग फ्यूचर एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। फ्यूचर में कुछ भी ऐसे एक्सपेंस हो रहे हैं जो कि दोस्तों हमारे नज़र में नहीं है लेकिन हो सकते हैं, तो फ्यूचर एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, जैसे कि आप लोग लिख सकते हो, जैसे कि मतलब कुछ ऐसे खर्चे हो जाते हैं जो कि हो सकते हैं कुछ भी। एग्जाम्पल, ओहो ये पेन इतने बड़े बड़े महंगे महंगे पेन चलते हैं नहीं 1% भी। लिखो आप यहाँ पर, जैसे कि मुझे हो सकता है कि देना पड़ जाए फ्यूचर में इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ जाए, हो सकता है देना पड़ जाए, ठीक है। उसके बाद मुझे किसी पार्टनर की रेम्यूनरेशन देनी पड़ जाए, मतलब एक तरीके से एक सैलरी टाइप की होती है, मुझे वो देनी पड़ जाए। या हो सकता है कि और भी खर्चे एटसेट्रा लिख लेना। जैसे कि एक याद आ गया, एक लिखो मैनेजमेंट कॉस्ट, कोई ऐसा खर्चा जो कि मैनेजमेंट कॉस्ट जैसा है। तो दोस्तों ये सारे खर्चे भी दोस्तों हमें क्या करने होते हैं, माइनस करने होते हैं, ठीक है। ये सर ख़त्म हो गया नहीं, आपको एक दो और लिखना है। लिखो माइनस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये तो पॉइंट सबसे काम का है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। और इसके लिए आप लोग लिखो, अलग से लिखो, यहाँ पर मैं ब्लू पेन ले लेता हूँ। जैसे वहाँ पर लिखवाया था ना आपको प्लस माइनस, ये फिगर और डेप्रिसिएशन था, यहाँ पर लिखो माइनस प्लस, यहाँ लिखो माइनस प्लस। लेकिन दोस्तों होगा ये फिगर डेप्रिसिएशन है, ये दोस्तों हमारा होगा फिगर डेप्रिसिएशन है। तो ये बताऊँगा इसका रोल क्या है, सब कुछ बताऊँगा, चिंता नहीं करनी है। और इसके से जुड़ा डेप्रिसिएशन भी लिख लो आप लोग, यहाँ पर माइनस लिखो डेप्रिसिएशन ऑन द एरर्स इन ऑल द ईयर्स, इन ऑल द ईयर्स। आपको ये भी दोस्तों क्या कर देना है, लेस कर देना है। अब आपको जो निकल कर आएगा दोस्तों, अरे सर क्या निकल कर आएगा सर, हमारी निकल गई इतने में। अरे अभी कहाँ निकली है यार, अभी तो निकलेगी जब क्वेश्चन करोगे। सर ये तो बहुत हार्ड क्वेश्चन आएंगे ना, अरे हार्ड नहीं आएगा यार, ये तो सारे पॉइंट्स हैं। जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा ना पूरे चैप्टर में, ये सारे पॉइंट एक ही क्वेश्चन में नहीं लगेंगे, 2 1 2 3 1 2 3 लगेंगे। और चिंता नहीं करनी, ये बहुत सिंपल टॉपिक है, वेरी वेरी सिंपल। लिख लो आप लोग, पहले लिख लो। अरे सर आप ऐसे लिखवाते हो हर बार, नहीं भैया अगर मैं कह रहा हूँ तो मान लो। वेरी वेरी सिंपल दोस्तों चैप्टर है, इतना सिंपल चैप्टर है कि मैं क्या बताऊँ आपको, कि ये तो मतलब ये लगा लो भगवान का ना आपके ऊपर आशीर्वाद है। पता नहीं आपने कोई पुराने जन्म में, पिछले जन्म में कुछ कर्म करे होंगे जिसका फल आपको दोस्तों इस जन्म में मिल रहा है। अरे सर मक्खन मत लगाओ, कराओ, ठीक है भाई। ये दोस्तों क्या निकल कर आएगा आपका, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, जिसको हम लोग FMP के नाम से भी दोस्तों जान लिया करेंगे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा कि दोस्तों मेरा FMP ये निकल कर आ गया है। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। सर खत्म हो गया क्या? खत्म नहीं हुआ, आपको थोड़ी सी चीज़ और लिखनी है। अरे सर अब मत लिखवाओ भैया, लिखना तो है, लिखना तो है, लिखना तो है। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, लिखना तो पड़ेगा। चलो सर गाना गा लिया हो तो लिखवाना स्टार्ट करो दोबारा से, हम लोग तैयार हैं। बहुत ये हुई ना बात यार। अब आप लिख लो पहले एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन में क्या अंतर है। अंतर क्या मतलब थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर मैं कल से सीधा क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप ये कंसेप्ट तो नहीं है लेकिन फिर भी आप लिख लो एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल
गेन। पहला आप ये समझो कि इन दोनों का और हम लोग किस नाम से और जान सकते हैं। तो उसको देखो, ये जो हमारी इनकम होती है ना, सारी नॉन ऑपरेटिंग नेचर की। तो नॉन ऑपरेटिंग, ये सारी इनकम हमारी नॉन ऑपरेटिंग नेचर की है, चाहे इनकम हो चाहे लॉस। ही नॉन ऑपरेटिंग मतलब है कि हम लोग इसमें डील नहीं करते हैं, बट फिर भी हमारा लॉस हो जाता है, हमारी इनकम दोस्तों हो जाती है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग दोस्तों इनकम भी होती है। इसी को हम लोग इसका किस नाम से जानते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग दोस्तों, ये हमारा एक्सपेंस हो जाता है। मतलब इस नाम से हम लोग जान लेते हैं इसको। क्या बात समझ में आ रही है? सर ये होता क्या है? अब देखो, मैंने आप लोगों से क्या बोला था, कुछ हमारे ना शैतान बच्चे होते हैं। हमेशा क्वेश्चन में दोस्तों, क्वेश्चन में आपको हमेशा ये वाला प्रॉफिट गिवन होगा हमेशा। तो आप लोग इस पर विश्वास मत करना। अब कौन बच्चा कैसा हमें क्या पता यार, है ना। वो आजकल लड़कियां वो प्यार कर लेती है ना, वो अलग अलग कास्ट के लड़कों से। तो आपको पता ही है, मैं किसी उस चीज़ पे मैं वीडियो में बोलना नहीं चाह रहा। तो आपने देखा है कि यार कितने बुरे बुरी चीज़ें मतलब हमारे ऊपर हो रही हैं। तो हर लड़का दोस्तों सही नहीं होता, हर लड़की सही नहीं होती है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। कोई सही नहीं है, कोई बेकार नहीं है। आपको समझना पड़ेगा आपको किधर जाना है किधर नहीं जाना। आपको ये देखते हुए कि हाँ ये एवरेज प्रॉफिट दर का दोस्तों, ये ना एक ट्रैप है, आपको फंसाया जा रहा है दोस्तों। आपको समझना पड़ेगा कि ये ट्रैप सही है या नहीं है। अगर ये सही नहीं है तो ये इसका मतलब है कि ये शैतान बच्चा है, तो मुझे सही करना है। सर सही कैसे करेंगे? तो इतनी सारी चीज़ों से हम लोग सही करेंगे। अगर आपको ये सब चीज़ देखने को मिल रही है इसके अंदर, इस बच्चे के अंदर, तो आप इसको ऐड करते चले जाओ, ऐड करते चले जाओ। अगर आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं, सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं सारी, तो आप दोस्तों इसको लेस करते चले जाओ, इन सबको लेस करते चले जाओ, इन सबको लेस करते चले जाओ। तो फाइनली क्या निकल कर आएगा दोस्तों? एक ऐसा बच्चा निकल कर आएगा दोस्तों जो मतलब बिल्कुल शाकाहारी है। तो उसका नाम क्या होगा? FMP। तो इसी को उठा के दोस्तों हमें ना आगे क्वेश्चनों में सॉल्व करना है। अब मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ इसको। अब ये जो हमारा एबनॉर्मल लॉस है या हमारी एबनॉर्मल इनकम है, थोड़ी समझाने की कोशिश करता हूँ। मान के चलो ये मेरा एक साल है, ये और मेरा एक साल है। तो दोस्तों लास्ट ईयर 2021 में 2022 में यहाँ पर दोस्तों मैंने 60,000 रुपये कमाए थे महीने के। महीने क्या मतलब साल की बात होती है यहाँ पर, ठीक है ना। 60,000 साल के कमाए थे। यहाँ पर दोस्तों मैंने 50,000 रुपये मतलब मैंने कमाए थे साल के 2022 में। लेकिन बात करते हैं 2023 की। तो दोस्तों मेरे को किसी ने बताया, मालिक ने बताया कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, 2021 में 60,000 कमाए थे, 22 में मैंने 50,000 कमाए हैं, लेकिन दोस्तों 23 में वो कह रहा है कि मैंने 1,00,000 रुपये कमाए हैं। अरे भैया ऐसे कैसे हो गया? तू पहले बार 60,000 कमा रहा था। तो क्या माना जाएगा? एक नॉर्मल बिजनेस को कैसे मानते हैं कि तू पहले लॉस में जा रहा है, तो इस बार तो एकदम से प्रॉफिट में कैसे चले गया? बताओ एकदम से कैसे चले गया? तो पता है मैंने से बातचीत करी, इस लड़के से बातचीत करी, गोविंद से मैंने बात करी। गोविंद गोविंद बोलो बेटा, गोविंद बोलो। गोविंद से बात करी, गोविंद कह रहा है कि सर पता है एक अंदर की बात है। अंदर बताएगा क्या? कह रहा अंदर की नहीं सर, राज की बात है, राज की बताऊंगा यहीं पे, लेकिन अंदर नहीं बताऊंगा। ठीक है भाई बता क्या बात है? सर पता है मैं रास्ते में जा रहा था ना, मैंने एक लॉटरी खेली थी, एक गेम खेली थी, गेम। मैं ना पैसे लेके जा रहा था घर से, दुकान से पैसे लेके जा रहा था पूरे साल की इनकम को। जैसे घर जा रहा था रास्ते में ना 2 लड़के मिल गए थे, वहाँ पर ना एक ऑफर चल रहा था कि इस बार लॉटरी खेलो, बस 20,000 रुपये लगाओ, 50,000 रुपये का फ़ायदा मिल जाएगा। और सर मैंने ना इस उम्मीद में पैसे लगा दिए, और सर मेरा फ़ायदा हो गया। सर मेरी लॉटरी लग गई थी, तो सर मेरी इस साल की इनकम ना 1,00,000 रुपये हो गई है। अब तुम बताओ, उस लड़के ने 50,000 रुपये दोस्तों इसके अंदर, 50,000 रुपये दोस्तों इसके अंदर ना लॉटरी वाले जुड़े हुए हैं। मतलब 50,000 रुपये के दोस्तों उसको गेम से 50,000 रुपये जीता है। तो मुझे बताओ इस साल उसने कितने रुपए कमाए थे? 1,00,000 कमाए थे बिजनेस से, या 1,00,000 या 50,000 कमाए थे? सर उसने बिजनेस से कमाए थे 50,000 रुपये, 50K। और बाकी 50,000 दोस्तों ये कमाए थे लॉटरी से। तो जो लॉटरी वाली इनकम है दोस्तों, लॉटरी वाली इनकम है दोस्तों, आप लोग बताओ कि क्या ये उसकी डेली की इनकम है? वो बिजनेस से इनकम कर रहा है लॉटरी वाली इनकम। चलो ये तो समझ में आता है कि ये तो बिजनेस की इनकम है, ये तो दोस्तों बिजनेस की इनकम है। ये तो समझ में आता है कि हर बार करेगा, इसको तो हर बार करेगा, हर दिन करेगा, हर मिनट करेगा, हर घंटे करेगा। लेकिन क्या ये वाली इनकम दोस्तों वो हर बार कर लेगा क्या? सर नहीं। इसी को बोलते हैं एबनॉर्मल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एबनॉर्मल। अभी एबनॉर्मल समझो, लॉस गेन को बाद में बताऊंगा। एबनॉर्मल है ये, मतलब जो कभी कभार होती है, ना के बराबर होती है, जो कि बिजनेस से हट के होती है, एबनॉर्मल। अब बताओ ये गेन हुआ या लॉस हुआ? सर ये तो गेन हुआ है, फायदा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये हमारी क्या है? एबनॉर्मल गेन है। अच्छा इसी केस में अगर मैं ये कह देता कि इसको 50,000 का लॉस हो गया, सर एग्जाम्पल बना दीजिए ना। ठीक है भाई ये लो। फिर मैंने बात करी 2021 में, वो कह रहा सर मैंने 60,000 कमाए थे। फिर मैं 22 में उसके घर गया था। सर आप किसी के घर पहुंच जाते हो क्या? नहीं ऐसे नहीं भैया, जब लगता है ना मुझे कुछ खिलाता है कोई, मैं वहाँ पहुंच जाता हूँ। तो 60,000 40,000, तो यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि सर यहाँ पर तुमने 10,000 रुपये कमाए। अरे मैंने कि भैया चलो ये तो समझ में आता है 20,000 का लॉस हो गया, यहाँ पर तेरा 30,000 का लॉस, इतना बड़ा तेरा लॉस कैसे हो गया? तो कह रहा है कि सर मैं क्या ही बताऊँ सर, हाल है दिल। सर बीच में ना सर अब मैं सर बता नहीं सकता सर, मेरे ऊपर ना भगवान की मेहर नहीं है। अरे मैंने क्या हो गया भाई? सर पता है मेरा ना चोरी हो गई थी, चोरी, लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गई थी। तो सर पता है चोर आए थे रात में, सर मेरा ना 30,000 रुपये का सर 30,000 रुपये का ना मेरा सर माल चोरी करके ले गए। सर 30,000 रुपये का मेरा माल चोरी करके ले गए।
तो मैंने बोला चिंता मत कर, लेकिन ये 30,000 रुपये तूने दोस्त मतलब मेरे दोस्त गोविंद तूने बिजनेस से कमाए थे ना? कह रहा हाँ सर मैंने ना सर 40,000 रुपये कमाए थे सर। मैं सर क्या बताऊँ, मैंने 40,000 रुपये कमाए थे। मेरी मम्मी कह रही थी कि बेटा इस बार तो 10,000 रुपये लेकर आया पूरे साल में, 40,000 रुपये तो बता 40,000 रुपये लेकर आया हूँ। तो सर मैं क्या बताऊँ सर, मैं रास्ते में जा रहा था ना, जैसे मैं जा रहा था दोस्तों रास्ते में सर किसने ना मेरे को लूट लिया, लूट लिया लूट लिया, एक गाना था ना, लूट लिया भाई लूट लिया, चोरों ने मुझको लूट लिया। तो 30,000 को सर लूट लिया सर। मम्मी को मैं 10,000 रुपये दिया सर, मैंने वहाँ पर मम्मी की थप्पड़ खाई, चप्पल खाई, वो अलग। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, चिंता मत कर यार, तेरी जो बिजनेस की इनकम है मुझे वो बता, तेरी बिजनेस की इनकम कितनी हुई इस साल? तो कह रहा है कि सर हाँ मैंने सर वैसे 40,000 कमाए थे। अब मुझे बताओ 40,000 तक मुझे अगर यहाँ पर पहुँचना है इस 10,000 में, तो क्या करूँगा सर? मैं इस वाले 30,000 को ऐड कर दूंगा, इस वाले 30,000 को मैं ऐड कर दूंगा। और अगर उसी तरीके से यहाँ पर जो मेरी इनकम 1 लाख बता रहा था ये गोविंद चोरी करने के बाद, लॉटरी सर चोरी नहीं कर रहा था सर उसने गेम खेले थे सर, गेम में सर बहुत दिमाग लगता है। मैंने अच्छा गेम में दिमाग लगता है, तो सर वहाँ से ना 50,000 कमाए थे भाई। 50,000 तो ना गेम से कमाए हैं, वैसे तूने कितने कमाए ये बता? तो 50,000। अब मुझे बताओ 1 लाख को मुझे बनाना 50,000, तो कैसे बनाऊंगा सर? जो आपने लॉटरी वाली इनकम है ना, इनकम को हटा दो। तो इन शॉर्ट अगर मैं कह सकता हूँ समझाने के बाद कि अगर आपको कभी भी एबनॉर्मल लॉस देखने को मिले ना, याद करना ट्रिक दे रहा हूँ, कभी भी आपको ना एबनॉर्मल लॉस देखने को मिले आंख बंद करके ऐड कर देना, और कभी भी आपको एबनॉर्मल गेन देखने को मिले उसको आंख बंद करके दोस्तों लेस कर देना। क्या बात समझ में आ रही है सर? बात समझ में आ गई। इसीलिए दोस्तों आपको मैंने यहाँ पर लिखवाया है, कभी भी दोस्तों आपको एबनॉर्मल लॉस देखने को मिले आंख बंद करके ऐड कर देना, चाहे वो चोरी का हो, आग का हो। और कभी भी दोस्तों आपको एबनॉर्मल गेन देखने को मिले, चाहे वो किसी भी चीज़ से हो सकता है, एबनॉर्मल नेचर का है ना, उसको आंख बंद करके दोस्तों क्या कर दोगे? लेस कर दोगे। अभी फिलहाल मैंने आपको ये 2 पॉइंट समझाए हैं, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। कल मैं आपको सिखाऊंगा लॉस ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये सभी चीज़ अपने आप में ऐड क्यों हो रही हैं और ये सभी चीज़ दोस्तों अपने आप में लेस क्यों हो रही हैं, एक एक करके बताऊंगा। फिलहाल आपको मैंने 2 बातें बताई हैं आज। कौन कौन सी बताई हैं? एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग ना मेरे संग 2-3 बातें और लिख लो, छोटे छोटे बस लिखनी है, समझाने वाला काम बाद में कभी करूँगा। आप यहाँ पर लिख लो, पहले लिख लो। कभी आपको ना अगर ये वाला वर्ड देखने को मिले, वॉलंटरी सेटलमेंट कंपनसेशन, वॉलंटरी सेटलमेंट कॉम्पनसेशन, कभी आपको ये वाला वर्ड देखने को मिले, वॉलंटरी सेटलमेंट कॉम्पनसेशन, दोस्तों ये याद रखना, ये आपको याद रखना है, ये हमारा एबनॉर्मल लॉस होता है। क्योंकि ना पेपर आता है ना जब सीबीएसई का दोस्तों, ऐसे इन वर्डों से अटका देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा लॉस है फ़ायदा है, ऐड करूँ लेस करूँ, सारी गेम ऐड और लेस करने की तो है। उसके बाद कभी आपको ना वर्ड देखने को मिले कहीं भी एक्सक्लूड, कहीं भी आपको ये वाला वर्ड देखने को मिले एक्सक्लूड, इसका मतलब दोस्तों क्या है? उस चीज़ को ना माइनस करना है, उस चीज़ को माइनस करना है, मतलब हटाना है, उसको हटाना है। ये वाला वर्ड याद रखना, ठीक है? कभी भी दोस्तों आपको ना ये वाला वर्ड देखने को मिले ड्यू टू ओवर साइड, ड्यू टू ओवर साइड, दोस्तों ड्यू टू ओवर साइड, तो दोस्तों याद रखना इसका मतलब होता है कि हम लोग उसको भूल गए हैं, हम लोग उसको दोस्तों भूल गए हैं, उसको रिकॉर्ड करना है, उसको रिकॉर्ड करना है। इन वर्डों पे दोस्तों क्वेश्चन बन जाते हैं, पता है आपको सीबीएसई में, और बच्चा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाता। समझ में नहीं आ रहा सर इसका मतलब क्या है, सर समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब क्या है, सर इसका मतलब क्या है, समझ में नहीं आ रहा कि उसमें एक्सक्लूड करा था या हमें एक्सक्लूड करना है, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। दोस्तों आपको ये सारी बातें ना क्वेश्चन करने से ही समझ में आएंगी। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो पार्ट नंबर 2, और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं कर रहा, छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बच्चे लोग कहते हैं कि सर बड़ी बड़ी वीडियो मत बनाया करो, हमें सर बोरियत सी महसूस होती है। मैंने बोला चलो कोई दिक्कत नहीं। ये दोस्तों पार्ट नंबर 2 था, मैंने आपको इसमें 2 क्वेश्चन करवा दिए, एक क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें 2 पार्टनर थे, क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें 3 पार्टनर है। लेकिन आपको इसका आंसर दोस्तों मुझे व्हाट्सएप करना है मेरे नंबर पर, ठीक है? आपको इसका आंसर दोस्तों मुझे व्हाट्सएप करना है, मैं देखूंगा कि आप लोगों ने दोस्तों इसका आंसर कैसे निकाला है। लेकिन याद रखना ये दोस्तों विद प्रेजेंटेशन, आपको ये आंसर मुझे व्हाट्सएप करना है, और जो मुझे व्हाट्सएप करेगा दोस्तों वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएगा, ठीक है गाइस? तो चलो हम लोग मिलेंगे पार्ट नंबर 3 के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना यार, मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है यार?